नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय सोनू बघेल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं पीएम किसान की 21वीं किस्त के बारे में। देश भर के करोड़ों किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है। इस दिन खाते में आ सकते हैं 2,000 रुपये। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं इंस्टॉलमेंट कब आएगी? सरकार जल्द ही पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का पैसा जारी कर सकती है। यानी 21वीं किस्त का पैसा किसान भाइयों के खाते में जल्द ही आने वाला है। अगर आप योजना के लाभार्थी हैं और 2,000 रुपये की अगली किस्त पाना चाहते हैं तो अपनी ई-केवाईसी, बैंक अकाउंट और आधार लिंकिंग तुरंत चेक कर ले। यदि किसी का आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो उसकी किस्त रुक सकती है। उस किसान की किस्त नहीं आ सकती तो जल्द से जल्द सभी किसान भाई अपने आधार कार्ड को बैंक से लिंक करवा लें। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों की ई-केवाईसी अपडेट नहीं है उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे, यानी उन किसान भाइयों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे। देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का पैसा जल्द किसानों के खाते में आने वाला है और ये पैसा केवल उन्हीं किसानों के खाते में आएगा जिन किसानों के खाते में ई-केवाईसी है। कई राज्यों में सरकार ने पहले ही किसानों के खाते में राहत के तौर पर पैसा भेज दिया है, खासकर उन इलाकों में जहां बाढ़ या भूस्खलन से नुकसान हुआ था। जहां पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी, भूस्खलन हो गया था, उन जगहों पर पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त भेज दी गई थी। पीएम किसान की 21वीं किस्त के 2,000 रुपये मिलने का बेसब्री से किसान भाई इंतजार कर रहे हैं। पीएम किसान की अगली किस्त कब आएगी, कौन सी तारीख को आएगी? रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इस बार 5 नवंबर या नवंबर के पहले हफ्ते में 2,000 रुपये की अगली किस्त जारी कर सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी ऑफिशियल तारीख का घोषित नोटिस नहीं आया है। ये केवल और केवल रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चल रहा है कि 5 नवंबर या पहले हफ्ते में किस्त आ सकती है। इन राज्यों के किसानों के खाते में आए थे 2,000 रुपये। केंद्र सरकार ने इस बार कुछ राज्यों के किसानों को एडवांस में किस्त जारी की थी। वो राज्य कौन कौन से हैं? तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के करीब 27 लाख किसानों के खाते में 2,000 रुपये की राशि पहले ही ट्रांसफ़र की जा चुकी है। इन राज्यों में हाल ही में बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान हुआ था, इसलिए केंद्र शासन के द्वारा राहत के तौर पर एडवांस में ही किस्त इन राज्यों में ट्रांसफ़र कर दी गई थी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के किसानों को भी किस्त पहले ही मिल चुकी थी। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा था 8.55 लाख किसानों के खाते में 171 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफ़र की गई थी, जिनमें 85,000 से ज़्यादा महिलाएं किसान भी शामिल थीं। अब तक जम्मू कश्मीर के किसानों को योजना के तहत कुल 4,052 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। यानी जम्मू कश्मीर के किसानों के खाते में 4,052 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफ़र कर चुकी है सरकार। पीएम किसान योजना के तहत अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं। सरकार अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20 किस्तें जारी कर चुकी हैं। यह योजना साल 2019 में शुरू की गई थी और इसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यह रकम 3 किस्तों में दी जाती है, जो हर 4 महीने में 2,000 रुपये की समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। यानी जो किसान सम्मान निधि की किस्तें हैं वो हर 4 महीने में 2,000 रुपये की किस्त जारी की जाती है। यानी साल में 12,000 रुपये किसानों के खाते में भेजे जाते हैं। पीएम किसान योजना का मकसद छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देना है ताकि वे खेती के खर्चों को संभाल सके। सरकार अब पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करने की तैयारी में है, जिससे करोड़ों किसानों को राहत मिलेगी और किसान भाई इस किस्त की राशि को अपने छोटे मोटे खर्च के लिए यूज़ कर सकेंगे। किन किसान भाइयों के खाते में आएंगे पैसे और ऐसे वे कौन से किसान हैं जिनके खाते में नहीं आएंगे पैसे? पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम पर खेती योग्य ज़मीन दर्ज है, यानी ज़मीन का मालिकाना हक किसान के नाम पर होना जरूरी है। लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो इस योजना के दायरे से बाहर हैं, जिनमें शामिल है नंबर 1, संस्थागत भूमि मालिक जैसे कंपनी हो या ट्रस्ट मालिक हो, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। नंबर 2, ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है
ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर। तो ऐसे किसानों को नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ। नंबर 3, पूर्व या वर्तमान सांसद, विधायक, मंत्री, मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष, तो इन सभी को नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ। नंबर 4, जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये से अधिक है। नंबर 5, जिन्होंने पिछली साल इनकम टैक्स भरा है, तो ऐसे किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। नंबर 6, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए या आर्किटेक्ट जैसे प्रोफेशनल व्यक्तियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी ऐसे व्यक्तियों को पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का रुपये नहीं मिलेगा। किन किसानों की अटक सकती है अगली किस्त? तो ऐसे वे कौन से किसान हैं जिनकी अगली किस्त अटक सकती है और 21वीं किस्त की राशि उन किसानों के खाते में नहीं ट्रांसफ़र की जाएगी। अगर आपने अभी तक पीएम किसान सम्मान योजना के तहत ई-केवाईसी नहीं करवाई है, तो ऐसे किसानों की किस्त रुक सकती है। ऐसे किसानों की 21वीं किस्त उनके खाते में नहीं आएगी, तो आपकी अगली किस्त रुक सकती है। सरकार ने साफ कहा है कि बिना ई-केवाईसी किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। अगर बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, आईएफएससी कोड गलत है या अकाउंट बंद हो गया है, तो भी अगली किस्त का पैसा किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफ़र नहीं होगा। उन किसान भाइयों का पैसा रुक जाएगा, उनके खाते में 21वीं किस्त नहीं आएगी। कई किसानों की 2,000 रुपये की किस्त इसलिए भी रुक सकती है क्योंकि उन्होंने आवेदन के वक्त गलत जानकारी दी होती है। इसलिए समय रहते अपनी डिटेल्स एक बार ज़रूर चेक कर लें, जिससे कि आपकी 21वीं किस्त आपके बैंक खाते में आ जाए और आपको इस समस्या का सामना ना करना पड़े। घर बैठे कैसे कर सकते हैं ई-केवाईसी? नंबर 1, अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं की है, तो इसे ऑनलाइन या सीएससी सेंटर के जरिए पूरा कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक है, तो पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर आप ओटीपी से भी घर बैठे ई-केवाईसी कर सकते हैं। नंबर 3, जिनका आधार मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, वे कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी सेंटर पर जाकर अपना फिंगरप्रिंट या फेस ऑथेंटिकेशन से अपनी ई-केवाईसी करा सकते हैं। नंबर 4, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग किसानों के लिए फेशियल रिकग्निशन का ऑप्शन भी उपलब्ध है, जिससे वे अपनी ई-केवाईसी करा सकते हैं और उन्हें ई-केवाईसी कराने में कोई समस्या नहीं आए। लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट यानी पीएम किसान बेनिफिशियरी लिस्ट में है या नहीं, तो इसे आप घर बैठे ही ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आपको किसी भी ऑनलाइन सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1, वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना है। नंबर 2, फार्मर कॉर्नर सेक्शन में जाएं और वहां पर आपको बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक करना है। नंबर 3, अब अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव को चुनना है। नंबर 4, गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना है। नंबर 5, अगर आपका नाम लिस्ट में दिख रहा है, तो अगली किस्त जारी होते ही आपके खाते में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। किन बातों पर रखना है ध्यान? सरकार जल्द ही पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का पैसा जारी करने जा रही है। अगर आप योजना के लाभार्थी हैं, तो अपनी ई-केवाईसी, बैंक अकाउंट और आधार लिंकिंग तुरंत चेक कर लें। इससे आप इस बात को लेकर निश्चित हो जाएंगे कि आपकी किस्त बिना देरी के सीधे आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगी और आपकी अगली किस्त नहीं रुकेगी। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही नई नई जानकारी मिलती रहे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए।